बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मास्टर शेफ़ और आप देख रहे हैं मास्टर शेफ़ का यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको मास्टर शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूं। चिकन बोनलेस कोला हांडी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आपको हमेशा खुश रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। इस चिकन कोला हांडी की रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊँगा। इस रेसिपी में टेस्ट बनाने के लिए मैं आपसे ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो इस मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास चिकन है बोनलेस क्यूब कटा हुआ। इसके साथ ये मेरे पास ग्राइंड किए हुए टमाटर हैं, ये ऑयल है मेरे पास और इसके साथ ये चॉप किए हुए प्याज हैं। तो इन तमाम अज़ा को मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूंगा और इसके साथ ही ये मेरे पास चॉप किया हुआ लहसुन है, नमक है, ये कुटी धड़ा मिर्च है और ये कोला है स्मोक के लिए, और इसके साथ ये ज़ीरा है, ये मेरे पास गरम मसाला है, ये धनिया पाउडर है और ये काली मिर्चों का पाउडर है, और ये मेरे पास गार्निश है जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा, और इसके साथ ही ये हल्दी है। तो सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया। पैन में तकरीबन आधा कप के बराबर हमने ऑयल डाल देना है। ऑयल को सही गर्म करके आपने इसमें चॉप गार्लिक जो है वो 1 टेबलस्पून के बराबर डालकर आपने इसमें प्याज डालकर सोते कर लेना है। प्याज तकरीबन 1 कप के बराबर है। आपने प्याज को हल्की आंच में सोते करके इसको बिल्कुल नरम कर लेना है और इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना। अगर ये ज़्यादा ब्राउन हो गया तो जो आप बोनलेस हांडी बना रहे हैं वो काली हो जाएगी, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आपने प्याज को सोते कर लेना है। और इसके बाद आपने ये बोनलेस चिकन आधा किलो के बराबर जो मैंने क्यूब काटा हुआ था वो आपने इस प्याज के अंदर डाल देना है। इसके बाद कलर चेंज होने तक आपने इसको पकाना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का तो आपने ये चिकन कोयला हांडी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ये मेरी ख़ुद की बनाई हुई रेसिपी है जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। ये इसका तकरीबन कलर चेंज हो चुका है, यानी सफ़ेद हो चुका है। अब आपने इसमें नमक डाल देना है। नमक आपने इस चिकन कोयला बोनलेस हांडी में आधा टेबलस्पून के बराबर डालना है। ये नमक वायद ऐसी चीज़ है जिससे आप खाने में टेस्ट पैदा कर सकते हैं। और ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और ज़ीरा है आधा टेबलस्पून के बराबर, और कुटी लाल मिर्चें भी आधा टेबलस्पून के बराबर हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से स्टीर कर लेना है। ये कुटी लाल मिर्चें जो हैं ये साबुत मोटी मिर्चें हैं। स्टीर करने के बाद यानी जब मसाला सही तरीके से इसमें पक जाए तो इसमें आपने हल्दी डाल देनी है 1 टीस्पून के बराबर। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर इसका आ गया हल्दी डालने से। इसके बाद आपने ग्राइंड किए हुए टमाटर तकरीबन 1 कप के बराबर इसके अंदर डाल देने हैं। ये 2 टमाटर हैं, इनमें मैंने कुछ पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके बिल्कुल इसका आपने स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो ये मेरे पास दूध है और ये फ्रेश क्रीम है जो मैं इस कोयला बोनलेस हांडी में डालूँगा। तो ये माशाल्लाह कोयला हांडी थोड़ी देर के बाद तैयार हो जाएगी। इससे पहले आपने इसमें ये फ्रेश क्रीम डाल देनी है 1/4 कप के बराबर, और ये दूध डाल देना है, ये भी 1/4 कप के बराबर है।
आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके बाद आपने जूलियन अदरक डालकर 1 टेबलस्पून के बराबर आपने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर डाल देना है 1/2 टेबलस्पून के बराबर। और ये गरम मसाला डालना है 1 टीस्पून के बराबर। और ये काली मिर्चें आधा टेबलस्पून के बराबर इसमें डाल देनी है आपने। डालने के बाद आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये वो कोयला है जिससे मैं स्मोक दूंगा। जब ये हांडी तैयार हो जाएगी तो ये तेल रिलीज़ कर देगी। आपने इसमें एल्युमिनियम फॉइल का एक छोटा सा बोल बना लेना है और इसमें आपने कोयला रख देना है। कोयला रखने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल फेंक देना है। तो इसके बाद इसको आपने कवर कर देना है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी हमारी जो है ये कोयला हांडी चिकन बोनलेस कोयला हांडी तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी में मैंने दूध का और फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है टेस्ट के लिए, लेकिन मैंने इसमें दही नहीं डाला। साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो मेरे प्यारे नाज़रीन तक पहुंच सके। और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट देने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम कोशिश करते हैं कि अपने प्यारे नाज़रीन के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आएँ। और इंशाल्लाह मैं हर किस्म के खानों की रेसिपी को आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।